रायसेन के गौहरगंज से ये बड़ी खबर है, जहां रायसेन रेप केस में यानी दुष्कर्म केस में सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी सलमान। भोपाल के गांधीनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया है और पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। मामले में कई खुलासे करने बाकी रह गए हैं। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था आरोपी सलमान ने। रायसेन जिले में 6 साल की वो बच्ची थी जिसके साथ इस जघन्य वारदात को जो अंजाम दिया गया था और प्रदेश अब दहला हुआ है इस पूरे वारदात से। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया है और गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी उर्फ यानी सलमान उर्फ नजर को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी ने गौहरगंज ले जाते वक्त जब आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया और उस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई और अब जो है आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौहरगंज की इस दिल को झकझोर देने वाली वारदात के बाद से अब आरोपी फरार था। आपको बता दें कि उस पर 30,000 का इनाम भी पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और 7 दिन के बाद अब पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। देखिए, इस पूरे मामले की 6 तस्वीरें आपको बताते हैं जो इस पूरी वारदात को बताती हैं। पहली तस्वीर आपको आरोपी की दिखा रहे हैं जो अब गिरफ्तार हो चुका है, यही सलमान है। सलमान उर्फ नजर इसका नाम बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हमीदिया अस्पताल से है जहां पर सलमान को भर्ती कराया गया है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और अभी यहां पर उसका इलाज चल रहा है। और सीसीटीवी में इससे पहले वो कैद हुआ था क्योंकि 300 पुलिस के जवान जो है उसे लगातार खोज रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आप जो है वो गिरफ्त में है। तो उस दौरान ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें आरोपी साफ तौर पर दिख रहा था और एक ट्रैक्टर से उतरते हुए और एक दुकान में सिगरेट खरीदते हुए दिख रहा था। अब शॉर्ट एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ उस जगह की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वही अगली तस्वीर देखिए, 5वीं तस्वीर जो है, गोली के खोखे मिले क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर जब हुआ तो गोली के खोखे वहां से बरामद किए गए। और जो आखिरी 6ठी तस्वीर है वो लोगों की है, उस भीड़ की है जो गुस्साई है, जो इस मामले में न्याय की मांग कर रही है, जो कह रही है बार बार कि न्याय चाहिए हमें और आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो ये 6 की 6 तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस पूरी घटना को लेकर। और आप 4 तस्वीरें और देखिए क्योंकि आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर जब हुआ उससे पहले क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ, सख्ती का यह असर है क्योंकि प्रदेश की जो मोहन सरकार है वो लगातार एक्शन मोड में थी और बाकायदा पुलिस वालों से, प्रशासनिक अधिकारियों से ये सवाल पूछा था कि आखिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। और कुछ एक एसपी और कुछ लोगों को लाइन अटैच किया था, एसपी को जो है यहाँ से सस्पेंड भी किया गया था इस पूरे मामले में। और वहीं अगली तस्वीर आप देखिए, एनकाउंटर स्पॉट ये है जहां पर खोखे बरामद किए गए हैं क्योंकि पैर में गोली लगी। 4 राउंड फायरिंग की थी जिसमें से एक गोली आरोपी के पैर में लगी और मौके पर उस जगह पर यानी जहां पर एनकाउंटर शॉट किया गया है, शॉर्ट एनकाउंटर, वहां पर जांच की टीम ढूंढ नहीं पा रहे थे। किन्होंने ढूंढा? इन्होंने ढूंढा। देखिए, ये तस्वीर है गांधीनगर की जहाँ पे ये तमाम ये युवक है वो पहचान पा रहे थे कि आखिर कहाँ पर है। यहाँ पे जब दिखा गया, यहाँ पे सिगरेट पी रहा था वो, उस दौरान यहाँ पे इसको पकड़ा गया और तमाम लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे वो युवक जिन्होंने उनको पकड़ने के बाद अब ये मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी देना चाहिए। कई लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, किस तरीके से आप लोग ने पकड़ा, क्या आपको दिखा? असल में न्यू नेशन जो चैनल है ये 2-3 रोज से बड़ी पैनी नजर इस मामलात में लगाए हुए था। उसी को देखकर इन लड़कों ने वेरीफाई किया हुआ है। इसी चैनल के माध्यम से हमने देखा और इस लड़के को वेरीफाई किया। शाम को जो है रिजवान नामक जो नौजवान बच्चा है हमारा और इनकी जो पूरी टीम है, इन लोगों ने उसको पहचाना और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको पुलिस के हवाले किया उन्होंने। बड़ी बात कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन ने एक मुहिम चलाई हुई थी, वो मुहिम के कारण वो युवक पकड़ा गया है। उसी की फोटो न्यूज़ नेशन पे इन लोगों ने देखी और उसके बाद मैच करा, उसके बाद पकड़ा। ये आप लोग यहाँ पे स्पॉट पे थे? जी, हम लोग क्या कैसे आप लोग को समझ में आया, किस तरीके, किस हालातों में दिख रहा था वो अच्छी हालत में था, जैसे बताया गया, नशे की हालत में था। किराए का मकान ढूंढने के लिए आया था। उससे हम लोगों ने उसकी आईडी वगैरह मांगी तो उसके पास कोई भी आईडी नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ है कि ये वही लड़का है जिसने वो बच्ची के साथ गलत किया है। तो हम लोगों ने उसको रोक के रखा है। हमारी कुछ टीम सिटी में बैठी हुई थी, हमारे पास फोन आया, हम लोग तत्काल उठ के आए, उसको रोका। गांधीनगर थाने में एक राहुल भैया करके हैं, उनको हम लोगों ने सूचना दी है, वो आए, पुलिस ने उसको अपने
कस्टडी में लिया। और पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस यहाँ आ गई थी, आधे घंटे बाद पुलिस आई और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस वाले उसको लेके चले बड़ी गए। बात है, इसमें बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। ये वो युवा जो जिसने सलमान को पकड़ा, उनका ये कहना है कि पुलिस को भी इत्तला किया, लेकिन आधे घंटे बाद पुलिस आई। कितनी गंभीर थी इस बात से हम समझ सकते हैं। आधा घंटा, लगभग 7 दिनों से उसकी तलाश कर रहे। क्या बोल रहे चाय पिला के आधा घंटा उसका वेट करवाया, वो भग रहा था, उसको भगने नहीं दिया। हमने कहा रुक, तो ये मकान किराया दिलवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आईडी थी नहीं, हमें शक हुआ, हम सोशल मीडिया बहुत दिनों देख रहे थे, हमें ऐसा कुछ लगा तो हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो देखिए, ये उन युवाओं से बात हो रही थी जिन्होंने पुलिस की मदद की है आरोपी की पहचान करने में, क्योंकि वो फिर से किराए का कमरा ढूंढ रहा था और इस बार भोपाल के अंदर गांधीनगर के अंदर वो किराए का कमरा ढूंढ रहा था। और वहां पर उसने कुछ लोगों से पूछा, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ स्टेट की टीम है वो लगातार इस मुहिम को चला रही है, लगातार जो है इस मामले की अपडेट दर्शकों को दे रही है, जिसके जरिए अब जो है पहचान भी हो पाई है आरोपी की और गिरफ्तारी भी हो पाई है। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, देखिए, बड़ी कामयाबी भी ये है और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो लोग भी अब सामने आए हैं कैमरे के, जिन्होंने पुलिस की मदद की है इस मामले में। और वो ये कह रहे हैं कि हमने जब लगातार फोटोज आपके चैनल पर देखी इस आरोपी की, तो जब ये हमारे सामने आया हमें शक हुआ, हमने इसको 1-1.5 घंटा बैठा के रखा, पुलिस को सूचना दी और उसके बाद आधे 1 घंटे बाद पुलिस आती है, तब इसकी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, यदि हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है गांधीनगर थाने का है, क्योंकि राजधानी भोपाल से जो है गांधीनगर वार्ड नंबर 1 जिसे हम कहते हैं, ये पूरी घटना वहां पर हुई है। और सलमान की सूचना जैसे ही पब्लिक को मिली कि सलमान जो है गांधीनगर पहुंचा है, तो पुलिस की मदद करते हुए तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी गई। गांधीनगर पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद गोहरगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। आधे घंटे बाद गोहरगंज पुलिस पहुंची गांधीनगर थाने और उसको लेकर वापस जो है गोहरगंज के लिए जाने लगी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो रास्ता है जो ये हमारे बैक साइड में दिख रहा है, गोहरगंज के लिए जाता है। और उसके पीछे जो रास्ता है, ये रास्ता जो है सीधे तौर पर जो है गांधीनगर से गोहरगंज के, यानी कि भोपाल का रास्ता है और ये गोहरगंज का रास्ता है। इसी रास्ते में जो है जब सलमान बैठा था पुलिस की गिरफ्त में, तब वो अचानक जो है भागने का प्रयास करता है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी जो है पंचर हो जाती है। और जब पंचर बनाने के लिए पुलिस कर्मचारी नीचे उतरते हैं तो एक एसआई की गन उड़ाकर जो है सलमान भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और पुलिस पर फायर करता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है और ये वो स्पॉट है जहाँ पर सलमान को जो है गोली मारी गई है। और इसी स्पॉट पर सलमान बैठा हुआ था। न्यूज़ स्टेट की टीम लगातार इस पर फोकस कर रही थी। सलमान कब गिरफ्तार होगा, लेकिन जो खबर थी लगातार चलने के बाद जो है सलमान गिरफ्तार भी हुआ और उस पर इंक्वायरी भी हुई। लेकिन यही वो स्पॉट है, तो पूरे स्पॉट को जो है कवर कर दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई आ ना सके। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो सलमान ने भागने का प्रयास किया था और उसे गोली लगी है। बिल्कुल अंकित, आपकी मौजूदगी क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर वाली जगह पर है, तो आप बने रहिए। एक बार मैं अतुल का रुख कर लेती हूँ। अतुल, आप उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस की बड़ी मदद की है आरोपी को पकड़ने में, क्या कुछ कह रहे हैं वो बड़ी बातें? देखिए, बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, 7 दिन से लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, 7 दिन 7 रातें पुलिस ये कह रही थी कि हम ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद पकड़ा किसने? इन्होंने। ये वो युवक हैं जिन्होंने पकड़ा, इन लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया और उसके बाद स्पष्ट तौर पे अब सलमान पुलिस के हाथों में है, हाथ चढ़ चुका है। तमाम ये युवक है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सवाल उठ रहा है। देखिए, सवाल 15 टीमें बात कर रहे थे कि 15 टीमें और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जमीनी स्तर पे लगे हुए हैं, लेकिन पकड़ा कहा जाता है गांधीनगर में। गांधीनगर में कौन पकड़ता है? ये पकड़ते हैं। ये वो युवक हैं जिन्होंने पकड़ा, तलाश किया, तो खास तौर पे क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुहिम चली थी, न्यूज़ स्टेट मुहिम दिखा रहा था, उस मुहिम का कहीं ना कहीं लोगों ने भी देखा, समझा और उसको पकड़ा। सर, कैसे पकड़ा, क्या किया? असल में क्या है, यहाँ पे वो घूम रहा था और नौजवान जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, इनसे ये पूछ रहा था मुझे कमरा किराए पे दिलाया जाए। तो इसी चैनल के माध्यम से जो है ये खबरें देख रहे थे
इन्होंने पहचान लिया और पहचानने के बाद में यहाँ पुलिस को इसकी खबर दी, हत्ता कि उसने भागने की भी कोशिश की। इन लोगों ने बिठाया, भूखा था, इन लोगों ने खाना वगैरह खिलाया, जो भी होटलों पे मिलता था वो ला के खिलाया, उसे बातों में उलझाया। वो पुलिस आई, फिर पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया है। भागने नहीं दिया, यानी भागने नहीं दिया यहाँ। भागने नहीं दिया, वो चाह रहा था मैं यहाँ से चली आऊँ। कहला ठीक है, आपके पास कमरा नहीं है तो मैं चली आऊँ। कहेंगे तुम जाओ मत, तुम्हें कमरा दिलवाया जाएगा यहाँ पे, तुम रुको। फिर पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आई, उसके बाद उसको इंक्वायरी करी, पुलिस यहाँ से लेके चली गई। और हम चाहते हैं सरकार से ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले, कल को हमारी किसी भी देश की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आप भी यहीं से? हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो बच्ची के विषय में कहना चाहते हैं कि बच्ची छोटी है, बच्ची के साथ शोषण किया जाता है। मोहन यादव की सरकार है और अपराधी को कार्रवाई होना चाहिए, आजीवन कारावास की सजा होना चाहिए। आज जो भावुक हो रही है ना, मगर हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए, उसकी पूरा लड़की का बच्ची का मेडिकल किया जाना चाहिए। मगर हम ये चाहते हैं कि बच्ची छोटी है, बच्ची छोटी है, बहुत बच्ची छोटी है। कल का सब समाज की बेटी है, वो एक साइड की बच्ची नहीं है, सबके घरों में सब समाज की बेटी है। दिखाइए प्रदीप, ये आंसू है। अब ये चाहते हैं आप तस्वीर में देखिए। हाँ, बच्ची अपराधी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। हम मोहन सरकार से यही करना चाहते हैं कि मोहन यादव की सरकार है, उसकी जांच करी जाए और अपराधी को फांसी मिली जाए। यहाँ पे कल घूमता हुआ पकड़ा गया, किस तरीके क्या मकान किराए से मांग रहा था, वो मकान किराए से मांग रहा था। हमें शक हुआ, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देख रहे थे उसको, हमें हल्का फुल्का मैच हुआ था, हमने क्या इसको रोका जाए। जब हमने रोका तो पूछताछ करी तो घबरा रहा था, तो हमने उसको जाने नहीं दिया। हमने कहा तू यहीं रुक, मकान दिया जाएगा। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस आई, उससे आईडी का पूछा तो बोले आईडी नहीं है, कहाँ रहते हो? तो पहले कहता है वो आष्टा पे रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो कहता है शामपुर पे रहते हैं, फिर उसके बाद पूछा तो बोले कुरावर में रहते हैं। इससे हमें शक हो गया। 100% यही शोर है। फोटो और आपके मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे थे, इसी के माध्यम से हमने पुलिस वालों को फोन करा। देखिए, ये लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं, न्यूज स्टेट ने एक मुहिम चलाई हुई थी। ये मुहिम थी कि जब तक सलमान पकड़ा नहीं जाएगा तब तक न्यूज स्टेट लगातार खबरों में बना रहेगा, 24 घंटे बना रहेगा। और लगातार सलमान को लेके हम दूसरे थे, कहाँ गया सलमान, किधर गया सलमान, और ये सलमान मिला इधर। कहीं ना कहीं लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसको फांसी मिलना चाहिए। उसने नाबालिग बच्ची के साथ गलत किया है और साला यहाँ घूम रहा है? उसको एग्जाम करना चाहिए। उसको बचाया क्यों, किस लिए बचाया है? हमारे देश की बच्ची, नाबालिग बच्ची। हमें इस बात की तकलीफ है कि हम जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि ऐसा अपराधी हमारे शहर बस्ती में आया और जिंदा चला गया। हम भी चाह रहे थे अगर हमें जरा सी भी परमिशन मिल जाती तो हम उसको यहीं से भी दोष कर देते। हम सरकार का इंतजार नहीं करते। हमने देख लिया 13 टीमें 15 टीमें लगातार 7 दिनों से उसको ढूंढ रही हैं। आपके माध्यम से भी हमने खबर देखी, किसी को नहीं मिला। हमारे को आज भी ये तकलीफ है कि ये गांधीनगर से जिंदा कैसे चला गया। अगर हमें इसकी परमिशन होती हम उसको यही जान से मार डालते। और हम सिर्फ ये मांग करते हैं सरकार से, मोहन सरकार से ये मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और उसको तत्काल से तत्काल फांसी दिलाया जाए। जो फैसले 6-6 महीने साल भर में होते हैं, हम चाहते हैं उसको 7 दिन के अंदर निपटाया जाए और उसको फांसी दी जाए। देखिए, ये आक्रोश है 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ। फांसी भी ऐसी हो जो बीच चौराहे पे हो, ताकि प्रदेश में कोई ऐसा दूसरा कदम ना उठाए। बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, ना कि उसको कहीं कस्टडी में दी जाए। बीच चौराहा पूरा हिंदुस्तान के जो है पूरे सब देखें और उससे कोई दूसरा कदम भी ना उठाएगा। इससे बीच चौराहे पे ले आकर उसको फांसी दी जाए। बीच चौराहे पे फांसी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल फांसी दो, फांसी दो। सरकार से यही कहना है मेरे को, सरकार देना चाहिए फांसी उसको। उसने अपराध किया है बहुत। किस बात की जांच, किस बात की जांच? इतनी टीमें क्या कर रही थी? जब यानी कि एक आदमी संरक्षक में ऐसा घूम रहा है, आप कर क्या रहे थे? क्या वो तो मैं शुक्रगुजार हुआ आपके न्यूज चैनल का, जिसके माध्यम से हमने देखा और हमारे लड़कों ने उसको पकड़ा। देखिए, ये आपका चैनल, ये हमारे दर्शकों का चैनल है। और ये कह रहे हैं कि न्यूज स्टेट देखा, न्यूज स्टेट लगातार देखा। उसके बाद आरोपी की तस्वीर हम दिखा रहे थे। ये आरोपी की तस्वीर सलमान की तस्वीर है। और जब आरोपी यहाँ पे दिखाई दिया, न्यूज स्टेट इन लोग देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये वही आरोपी है और उसके बाद न्यूज ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये आम लोगों का चैनल है। फांसी होना चाहिए ऐसे अपराधी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी फांसी हो
क्या इस देश के अंदर कोई भी आदमी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले सोचे नहीं, उसके दिमाग में ही ना आए ऐसे फांसी हो। देखिए और एक बात और दिखाते हैं, देखिए ये है गंगा जमनी तहजीब। मुस्लिम भाई हिंदू भाई दोनों खड़े हुए हैं और खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि फांसी दे दो। जेल खोलने का काम, बेटी का मसला आ रही है, बेटी का जेल खोलने का काम ना करें, ये फालतू का जेल खोलने का। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस फांसी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आज के बाद कभी भी हिंदुस्तान के कभी भी ना हो, हिंदुस्तान में कभी ऐसा कुछ काम होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो। और सबसे पहले उसको फांसी दी जाए और जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। ऐसे घिनौने अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देना चाहिए। शासन प्रशासन से यही मांगे हम सभी भाई होगी, ऐसे अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी की सजा हो। जो लोग भोपाल की आबो हया बिगाड़ना चाह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, ये भोपाल है गंगा जमुना की तहजीब वाला, आज भाईचारे वाला, और आज यहाँ जितना यानी कि शान से जिशान घूमता है और अनिल घूमता है क्या, और ये जितना गांधीनगर के अंदर एक होके चलते हैं, ऐसा माहौल कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरा आपसे मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ बिठाल के रखा था, ये पटिया है, ये पटिए पे इधर बिठाल के रखा था सलमान को। तो देखिए लोगों का गुस्सा अपनी जगह जायज है, उनका गुस्सा है, वो मांग कर रहे फांसी की, लेकिन न्यूज़ स्टेट आपको हर एक पहलू, हर एक सत्यता दिखा रहा है। अब आगे इस मामले में क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, ये कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो भी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे एक और सहयोगी जो है ग्राउंड पर बने हुए हैं शॉर्ट एनकाउंटर वाली जगह, अंकित, एक बार उनका रुख करते हैं। अंकित देखिए वहां पर आपकी मौजूदगी है, लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्या अभी भी पुलिस की टीमें वहां पर तैनात है, फॉरेंसिक टीमें जो है वहां पर तैनात हैं क्या अभी भी? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो थोड़ी देर पहले राजधानी भोपाल की आईजी और डीआईजी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जहाँ जिस जगह एनकाउंटर हुआ है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, उस जगह किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, यानी कि किसी प्रकार के कोई सबूत मिटाने की कोई साजिश ना करे, कोई कोशिश ना करे, इसको लेकर जो है विभाग ने यहाँ पर पुलिसकर्मी बिठाए हुए हैं। और जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा वही स्पॉट है, इसको बैरिकेड लगाकर पैक किया हुआ है। यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, किसी की अनुमति नहीं है, ब्लड वाली जगह है। और यही रास्ता मैं दिखाऊंगा, हमारे कैमरा में बोलूंगा, यही रास्ता है जो गोहरगंज के लिए जाता है, और इसी रास्ते से जो है उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की गाड़ी पंचर होती है। पंचर होने के बाद जब पुलिस विभाग पंचर बनाने में जुटता है, तब एसआई की बंदूक निकाल के सलमान जो है पुलिस पर फायर करता है। फायर करने के बाद जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से, और अंत ये हो जाए। देखिए तस्वीरों में हम साफ सलमान का खून है, जिस जगह का एनकाउंटर हुआ है, और सीन ऑफ क्राइम का जो है, जिस जगह उसका एनकाउंटर हुआ है, और सीन ऑफ क्राइम का जो है बैनर भी यहाँ पर लगा दिया है। हम देख सकते हैं पूरी तरीके से इस जगह को जो है बंद कर दिया है, और किसी आम जन के लिए यहाँ पर आना जो है प्रतिबंध किया गया। हालांकि थोड़ी देर में जांच एजेंसियाँ यहाँ पर पहुँचेंगी और तमाम जो यहाँ पर ब्लड है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सबूत है, सलमान ने कहाँ भागने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। देखिए ये भोजपुर का जो प्राचीन मंदिर है भगवान महादेव का, ये वो रोड है, थोड़ी दूर पर भोजपुर का मंदिर, और ये पूरा जंगल का इलाका। तो हो सकता है यहाँ से भागने का प्रयास किया हो, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ से जो है पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, जहाँ पर स्पॉट हम देख रहे हैं। लेकिन सलमान को जो है अब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब कोर्ट क्या फैसला देती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, और इसीलिए हम दर्शकों से बार बार यही कह रहे हैं कि हर एक जो तस्वीर है, हर एक जो पहलू है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। निर्णय क्या होगा कोर्ट का वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। एक बार फिर से अपने सहयोगी अतुल का रुख करते हैं। अतुल, दिखाइए वो जगह जहां पर बैठाया गया था, 1-1.5 घंटे इंतजार कराया गया था ताकि पुलिस पहुंचे और इस आरोपी को लेकर जाए। देखिए बिल्कुल यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी। पुलिस
कह तो रही थी कि हम ढूंढ रहे हैं, हम 24 घंटे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कहाँ मिलता। मैं आपको फिर वही पटिया दिखाता हूँ। यहाँ पे सलमान बैठा हुआ था और इन लोगों ने इसी प्रकार से यहाँ पे उसको बिठाल के रखा था और ये कह रहे थे कि यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहाँ से हिलने नहीं देंगे। चाय पिलाई, सिगरेट पिलाई, सब कराया, लेकिन यहाँ से उसको जाने नहीं दिया। यहाँ से बचने की कोशिश भी कर रहा था। वो समझ चुका था कि वो फंस गया है, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इन युवाओं के हाथों से नहीं निकल पाएगा, लेकिन युवाओं ने जाने नहीं दिया। लगभग आधे से पौन घंटे तक यही बिठाल के रखा। और देखिए अब ये मांग कर रहे हैं, अब यही मांग कर रहे हैं कि भैया फांसी दो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारा तो एक ही इनाम है, हमने पकड़ा है, हमें इनाम नहीं चाहिए। हमारा एक ही इनाम है कि उस बलात्कारी को फांसी हो और ऐसी सजा हो कि हमारी किसी भी देश की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। हमारी तो एक ही मांग है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वो तमाम जो लोग हैं वो फांसी की मांग को लेकर लगातार खड़े हुए हैं। बैठने के लिए कह रहे हैं कि हम तो यहीं बैठ गए, हम तो यहीं बैठ गए हैं और फांसी जब तक नहीं देंगे यहीं बैठे रहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है। हाँ बैठ गया ना फांसी को। जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। देखिए ये गांधीनगर की सड़कें, सड़कों पे आ चुके हैं ये लोग, कह रहे हैं कि भैया जब तक फांसी की सजा नहीं देंगे हम लोग नहीं लेंगे, मांग कर रहे हैं। ये लोगों का, ये मोहन सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसा नियम लाए दुश्मन कभी भी ये सब सोच नहीं सके कि किसी भी के साथ। इसने बहुत गलत किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नियम बनाए कि हमारी बहू बेटी में कोई गलती उठाए, मारा चाँद काट डाला। ये तस्वीर है, क्या आप भी यही मांग कर रहे हैं? बच्ची का मसला है ना, बेटी तो सबकी है, फांसी होना चाहिए। मेरी भी बेटी है। मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, मैं भी एक बच्ची के बाप हूँ। ऐसे दरिंदों को फांसी होना चाहिए। मैं भी एक बच्ची के बाप हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बच्चियों के बाप हैं, सभी की घरों में माँ बहनें हैं। ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले, कल को कोई भी दरिंदा 10 बार 100 बार सोचे ऐसा काम करने से पहले। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि फांसी हो, फांसी हो। सब ये कह रहे हैं कि वो बच्ची सभी की थी और जिस तरीके से ये आंखों में जो आंसू है ना, ये आंसू इसीलिए है कि एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और एक उस युवक ने किया जो यहाँ से पकड़ा गया, यहाँ पे बचने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के जागरूक युवाओं ने उसे यहाँ से बचने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। आधे पौन घंटे तक यही बिठाल के रखा। ये लोग रात को 1:30 बजे तक 1 बजे तक इसी प्रकार से बैठे रहे। आप भी थे? सभी हम लोग रात को 2 बजे तक यहीं पर ही थे। जब 2 बजे रात को कंफर्म हुआ है कि वही है, जब हम लोग अपने अपने घर गए थे, उसके बाद अब रात को 2 बजे के बाद हमारे रिजवान भाई ने कंफर्म किया। हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम के साथ हम गए। राहुल भाई पुलिस वाले को सूचना दी, रिजवान भाई ने वहाँ के उन्होंने कहने के बाद वो लेके गए यहाँ से। कम से कम आधे घंटे के बाद पुलिस आई है गोरगंज की। जब आधे घंटे के बाद ये भाई पूरा अच्छे से इंतजाम रखे हुए थे। गांधीनगर थाना 300 मीटर दूर है। सूचना देने के बाद भी कम से कम आधे घंटे बाद पुलिस आई है और इतना ये भी खौफ में रहे कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से छूट जाए। ये मौका है हमारे लिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जैसे उसने मुसलमानों को बदनाम किया तो हमने पकड़ के देकर हमारे मुसलमानों को नाम ऊंचा किया कि हम अपराधी के साथ, किसी अपराधी के साथ रहेंगे। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो ये इस मुद्दे को ये मुद्दा बनाते हैं कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, तो उन्हें पता है मुस्लिम ऐसा नहीं करते। मुस्लिम अपराधियों के साथ कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। हमारा इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है कि अपराधी का साथ दो। हम तो चाहते हैं जो लोग भोपाल की गमना जमना को खराब करना चाहते हैं उनको बर्खास्त करा जाए, किसी भी पद पे हो वो। जो गलत वीडियो डाला है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको तत्काल उनका अकाउंट बैन करा जाए। हम सब, ये हमारे भाई बेटे हिंदू भाई, ये हमारे मुस्लिम भाई, हम सब मुस्लिम भाई। हम तस्वीर दिखाइए, देखिए ये तमाम हिंदू मुस्लिम सभी लोग बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पे सब बैठ के सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं। धरती जमीन पे बैठ गए, सड़कों पे उतर आए, क्योंकि ये नज़ारा आपने गोरगंज में देखा था परसों, उसके बाद ये नज़ारा आपको भोपाल दिख रहा है। भोपाल में दिख रहा है कि सड़कों पे लोग फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उसको फांसी मिलना चाहिए। और हमारे शहर में गांधीनगर में वो टेल रहा है और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? इतने दिनों से ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहा। हमारे बंदे ने उसको पकड़ा है।
हमारे बंदे ने पकड़ा है। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मोहन सरकार से, उसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए और ऐसा नियम लाना चाहिए दोबारा कोई जुर्रियत नहीं करे। इस बात का हमें आश्वासन नहीं देते, इस बात का मोहन सरकार हमें आश्वासन नहीं देते, डॉक्टर मोहन यादव इस बात का आश्वासन नहीं देते कि उसको तत्काल हम जो कि फांसी की सजा देंगे। देखिए बिल्कुल अतुल, लोगों का गुस्सा अपनी जगह है क्योंकि इस तरीके की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस मामले का हर एक पहलू, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्य को दर्शकों तक पहुंचाना हमारा काम है, वो अब लगातार कर रहे हैं। और इस मामले में क्या होगा आगे, क्या कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, वो भी हम दर्शकों को जरूर जो है लगातार बताते रहेंगे। लेकिन प्रशासन पर जो तमाम सारे सवाल इससे पहले उठ रहे थे और अभी भी जो लोग उठा रहे हैं कि भाई आप 7 दिन से ढूंढ रहे थे लेकिन क्यों नहीं मिला, और अब जिन लोगों ने पकड़ा है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है